हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि सिर्फ आप 1 से 2 दिन पढ़ करके बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस 5 टिप्स बताई जाएगी। अगर इन 5 टिप्स को आप एग्जाम में फॉलो कर लेते हैं तो आप 250 प्लस मार्क के साथ आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं और इस एग्जाम को आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए और रिजल्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब आपको जानकारी इस चैनल से मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है यह आपका 31 मई को है, आप लोग जानते हैं। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे 1 से 2 दिन में आप 250 प्लस तक का स्कोर कर सकते हैं, उसको आगे देखने वाले हैं। उससे पहले एक बार आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2 पाली में आपका होगा। इसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। और सभी पेपर के लिए 3-3 घंटे आपको समय मिलेंगे। और पेपर फर्स्ट में आपका यहाँ पे जीके रहेगा, जीके के 50 प्रश्न रहेंगे। और पेपर फर्स्ट में ही देखेंगे लैंग्वेज रहेगा। जो आपके एडमिट कार्ड में पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज लिख करके आया है वही आपको सेक्शन करना है। जैसे हिंदी लिख करके आया होगा तो हिंदी के 50 प्रश्न, इंग्लिश लिख करके आया है तो इंग्लिश के 50 प्रश्न करने हैं। उसके बाद पेपर सेकेंड आपका यहाँ पे रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे। और आपके एडमिट कार्ड पे लिख करके आया होगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जो लिख करके आया है उसका 50 प्रश्न आपको करना है। इस तरह से देखेंगे 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में है निगेटिव मार्किंग में बहुत सारे नंबर कटते हैं, तो निगेटिव मार्किंग का पूरा ध्यान रखना है। और इसमें जितने नंबर आपको मिलते हैं, एक प्रश्न का 2 नंबर यहाँ पे मिलता है और जितने नंबर मिलते हैं उसका 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब है कि एक प्रश्न के 0.66, एक प्रश्न अगर आपका गलत हो जाएगा 0.66 यहाँ पे मार्क आपके कटेंगे। और एक प्रश्न अगर आपका सही हो जाएगा तो 2 नंबर आपको मिलेगा। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कटेगा 0.66, मिलेगा आपको 2 मार्क। इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको 2 तरह के कॉलेज मिलते हैं। एक तो आपका होता है सरकारी कॉलेज, दूसरा होता है आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2,40,000 यहाँ पे सीटें हैं। और जो यहाँ पे सरकारी कॉलेज हैं इसमें लगभग आपकी यहाँ पे 10,000 यहाँ पे सीटें हैं। अब देखिए, यहाँ पे लगभग 4.5 लाख ऐसे छात्र हैं, लगभग 4.5 लाख यहाँ पे छात्र हैं जो कि फॉर्म फिलअप किए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें देखेंगे 2 लाख ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से आराम से बीएड कर लेंगे। और इसमें ऐसे लगभग आपको 2.5 लाख छात्र मिल जाएंगे जो सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। कंपटीशन सबसे ज़्यादा इसी सरकारी जो सीट होती है, सरकारी सीट के लिए ही होता है। तो जो भी छात्र यहाँ पे 10,000 इन सीटों के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अच्छे से 1 से 2 दिन जो टिप्स बताई जाएगी उसको फॉलो करके एग्ज़ाम देना है, तभी वह यहाँ पे पास कर पाएंगे। सरकारी कॉलेज देखिए यहाँ पे करने का रीज़न होता है, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से ज़्यादा स्टूडेंट सरकारी कॉलेज को प्रेफर करते हैं। क्योंकि सरकारी कॉलेज की जो फीस रहती है पहले साल में 5,000 रुपये लगभग लगेंगे और जो दूसरा साल रहता है उसमें 3,000 लगता है। तो टोटल इस तरह से देखेंगे 8,000 रुपया लगता है सरकारी कॉलेज में, बाकी स्कॉलरशिप आ जाती है। और प्राइवेट कॉलेज की अगर बात किया जाए, ऑफिशियल फीस की बात किया जाए तो 51,250 पहली साल लगेगा और दूसरी साल आपका 30,000 रुपया लगेगा। और इस तरह से देखेंगे टोटल 81,250 रुपये आपका फीस लग जाएगा 2 साल में। और स्कॉलरशिप सरकारी में भी आती है, प्राइवेट में भी आती है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एडमिशन आपको कहाँ पे कराना है। दोनों का यहाँ पे बेनिफिट बता दिया गया है। अब इसमें देखेंगे स्कोर कैसे करना है उसको देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार का यहाँ पे स्कोर कार्ड है और यहाँ पर देखेंगे इनका आया हुआ था 289.989। लगभग इनका यहाँ पे 400 में 290 नंबर आया था। यहाँ पर देखेंगे 400 में लगभग में 290 नंबर आया था। और इन हर साल लगभग 3 लाख 4 लाख छात्र एग्ज़ाम देते हैं। और 3 से 4 लाख छात्रों में इनकी जो स्टेट रैंक आई हुई थी 297। मतलब कि यहाँ पे 4 लाख बच्चे, लगभग 3 से 4 लाख बच्चे थे पिछली बार। और उसमें जो इनकी रैंक आई यहाँ पे 297 आई। मतलब कि यहाँ पे 290 से ज़्यादा नंबर लाने वाले सिर्फ यहाँ पे
297 ही छात्र, मतलब 300 ही छात्र थे। तो सोच सकते हैं कि जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 300 से प्लस लाने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। देख सकते हैं सिर्फ 300 ही छात्र थे, तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए कैसे स्कोर करना है उसको देखते हैं। इसमें देखेंगे स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दिया गया है कि 400 में यहाँ पे 300 भी लाना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है इस एग्ज़ाम में। यह पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 300 ही ऐसे छात्र मिले हुए थे जो कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा नंबर ला पाए थे। तो इसमें आपको एक एवरेज लेकर के चलना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे अगर आपको पास करना है, इसमें देखेंगे एक पॉइंट और याद रख लीजिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, 250 प्लस नंबर ला दीजिए, आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अगर पेपर लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठीक ठाक मॉडरेट रहता है तब तो 250 पे आराम से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कॉलेज चाहे कितना कम नंबर लाइए, आराम से यहाँ पे मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेज तो आपका यहाँ पे 0 नंबर पर भी मिलता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कुछ नहीं सोचना है। बाकी सरकारी कॉलेज के लिए 250 प्लस कैसे आ सकता है उसको देखिए। जैसे आपका जीके का यहाँ पे पोर्सन है, जीके के पोर्सन में 50 प्रश्न होता है, 50 प्रश्न रहता है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी लिए होंगे या तो आपका इंग्लिश होगा। इसमें देखेंगे आपका यहाँ पे दोनों में से एक ही कोई करना है तो इसके 50 प्रश्न रहेंगे। बाकी आपका यहाँ पे रीजनिंग होगा, रीजनिंग सब में रहेगा तो इसके 50 रहेंगे। उसके बाद आर्ट लिए होंगे या साइंस लिए होंगे, कॉमर्स होगा, किसी का एग्रीकल्चर होगा तो इसके 50 प्रश्न। अब देखिए इसमें स्कोर किस तरह से करना है, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे जीके का 50 प्रश्न है, कम से कम आपको तो 30 सही करना ही चाहिए। 50 में कम से कम तो 30 आपको सही करना ही चाहिए। बाकी हिंदी है, हिंदी आपकी देखेंगे जो बीएड में पूछी जाती है बहुत आसान पूछी जाती है, बहुत आसान होती है। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आराम से अच्छा स्कोर आ जाता है। तो 50 में कम से कम आपका 40 तो आना ही चाहिए। बाकी रीजनिंग है, रीजनिंग भी बीएड की बहुत आसान होती है, इसमें भी 50 में लगभग 40 आना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा आता है तो काफ़ी बेस्ट है। बाकी आर्ट हो गया, आर्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, 25-30 करते हैं। साइंस देखेंगे कभी कभी बहुत हार्ड आ जाती है, एकेडमिक वाली आ जाती है तो बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। तो मान लीजिए साइंस आपकी अच्छी नहीं है या कॉमर्स एग्रीकल्चर उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसमें तो आप 25 कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो कम से कम 25 आप कर सकते हैं। अगर टोटल एक बार आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की बात किया जा रहा है कि 50 में 30 करना है, 50 में 40, 50 में 40, 50 में 25, एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर देखेंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 135 क्वेश्चन हो रहे हैं और 135 क्वेश्चन से अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 270 नंबर आपके बन रहे हैं। 270 नंबर बन रहा है और 270 में आराम से आपको कॉलेज मिल जाएंगे। मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। हो सकता है इससे आप ज़्यादा स्कोर कर दें, इससे अच्छा स्कोर कर दें, हो सकता है इसमें इससे भी कम करें, हो सकता है इसमें भी कुछ नंबर आपके कट जाए। मान लीजिए ये बिल्कुल सही क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को छोड़ करके बताया जा रहा है। मान लीजिए इसमें भी 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ पे 130 करेंगे। अगर आप यहाँ पे 130 करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर 130 करते हैं तो मान लीजिए एक प्रश्न 2 नंबर का है तो इस तरह से 260 मिलेंगे। 260 में भी देखेंगे जब आपका यहाँ पे मान लीजिए 130 कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहा है, 5 क्वेश्चन गलत होगा तो उससे लगभग 3.3 आपका कट भी जाएगा। अगर 3.3 यहाँ से मान लीजिए माइनस भी कर दिया जा रहा है तो यहाँ पर देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 256 तक नंबर आ जाएंगे, 256 यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो मान के चलिए कि आपका 250 प्लस नंबर आ ही रहा है अगर इस तरह से आप स्कोर कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से स्कोर कर रहे हैं लगभग इतना आ रहा है तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। तो यही रेशियो आप लोग रख सकते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए इतना भी लाने के लिए जैसे आप लोगों को बताया गया कि जीके में आप 30 कर सकते हैं तो 30 कैसे आ सकता है उसको देखते हैं। बाकी हिंदी रीजनिंग में कैसे आ सकता है 40 उसको देखते हैं आगे। और बाकी अगर इससे अच्छा स्कोर करते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। बाकी अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम इतना स्कोर करके ही आइएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में आपको पता है कि हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा और पॉलिटी आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमी होगा, जनरल साइंस रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटर में विविध आ जाता है। अरे कंप्यूटर रहेगा उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विविध रहेगा। विविध में जैसे आपसे देश राजधानी पुत दिया गया, महत्वपूर्ण दिवस पुत दिया, अनुसंधान खोज पुत दिया गया, पुस्तक लेखक पुत दिया गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय पुत दिया गया।
इसको देखिए कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लीजिए, 1 से 2 दिन के लिए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या मिलेगा कि लूसेंट की यहाँ पर देखेंगे 1000 जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं यह आपको मिल जाएंगे, 1 लीनियर में मिल जाएंगे, और कम से कम 2 से 3 घंटा सिर्फ आपको लगेगा, 2 से 3 घंटा लगेगा 1000 प्रश्न सिर्फ देख लीजिए। अगर इन 1000 प्रश्न को आप देख लेंगे तो आराम से देखेंगे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। ज़्यादा आप नहीं सही कर पाएंगे, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी 1000 प्रश्न में से देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये लूसेंट का कलेक्शन है। और बीएड में देखेंगे जो यूपी बीएड होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको लूसेंट वाली बुक से ही देखने को मिलते हैं, तो उसी का कलेक्शन है। तो यह देखेंगे बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी। अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी, और इसको आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 घंटा टाइम देकर के पढ़ लेना है। आराम से यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन किस लेवल के दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और यही लेवल आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रहता है। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और बिल्कुल ईजिली हो भी जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसको देख लीजिएगा। फिर जीके में देखेंगे जो स्टैटिक जीके होता है, जैसे स्टैटिक जीके में आपका यहाँ पे मंदिर कोई दे दिया गया किस राज्य में है, या कोई संगठन दे दिया गया, जैसे यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, या आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ देता है कि यहाँ पे मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, या कोई राष्ट्रीय उद्यान दे देता है, या कोई पुरस्कार दे दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार कहाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न होते हैं जो कि स्टैटिक जीके कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे नीली क्रांति किससे संबंधित है, या कोई आपको लोक नृत्य दे दिया गया, मोहिनी अट्टम हो गया, गरबा दे दिया गया। तो इस तरह के जो लोक नृत्य हो गए, तो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं पूरे के पूरे जो टॉपिक यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री में इसकी PDF मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने में लगभग आपका 58 से 60 पेज है, और 58 से 60 पेज पढ़ने में मुश्किल से आपका 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा अगर टाइम दे देंगे तो आराम से इसमें भी लगभग आप यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे आराम से 25 से 30 प्रश्न तो इन्हीं 2 जगह से हो जाएगा, और सिर्फ 2 से 4 घंटा लगेगा। बाकी आप पहले से पढ़े ही हैं, 10-15 प्रश्न और सही कर लेंगे, आराम से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 30-35-40 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बुक होगी तो बुक भी सेंड कर देंगे, यहाँ पे बुक होगी तो उससे पढ़ लीजिएगा, अगर बुक नहीं होगी तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वाली बुक भी सेंड कर देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, आराम से आप जीके कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हिंदी। हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और हिंदी जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर आपका आता है, और बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 45-46 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं। और हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछी जाती है, यहाँ पे देखेंगे आसान ही रहती है यूपी बीएड वाली, और उसमें देखेंगे यही सब टॉपिक रहते हैं। जैसे यहाँ पे तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, देशज विदेशज हो गया, संधि होता है, संधि से 5-6 प्रश्न मिलते हैं। और संधि के लिए आपको क्या करना है कि जो कोई बुक ले लीजिए, कोई आपके पास बुक होगी, एक बार संधि वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, बस वही पढ़ लीजिए। और समास कैसे पहचाना जाता है बस उतना पढ़ लीजिए, आराम से कर लेंगे। बाकी पर्यायवाची शब्द विलोम सब पहले से ही पढ़े हैं, उसी बेस पे कर लेंगे। और ये सब उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय में सब नहीं पढ़ना है, उपसर्ग क्या क्या होता है, जैसे आपको बस इतना याद रख लेना है कि प्र उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग होता है, बस यही सब याद रख लीजिए, बस इसी से हो जाएगा। प्रत्यय याद रख लीजिए कि प्रत्यय में क्या क्या आते हैं। सब 20 से 22 हैं, आराम से यहाँ पे 2 से 4 घंटे हिंदी के लिए भी दे देंगे तो हिंदी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आराम से 40-45 स्कोर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए कोई बुक उठा लीजिए और उसमें बस 3 से 4 घंटे का टाइम दे दीजिए। 3 से 4 घंटे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से बस लिख लीजिए। बस इतना लिखना है कि वर्णों की जो कुल संख्या है 52 है। और इसमें देखेंगे यह लिख लीजिए कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने रहते हैं, बस यह लिख लीजिए। और जैसे यहाँ पे स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवा 2 रहते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण यहाँ पे 2 होते हैं। कौन कौन से रहते हैं, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, बस इस तरह से लिख लीजिए। 3-4 घंटे हिंदी के लिए दे दीजिए, 35 से 40 प्रश्न सही हो जाएगा अगर 3 से 4 घंटे अच्छे से दे लेते हैं।
और इसकी भी यहाँ पे कोई न कोई बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और वहाँ से आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सब फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी रीजनिंग के लिए बात करते हैं। रीजनिंग के लिए यहाँ पर देखेंगे जो सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। बाकी ये सब टॉपिक आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए भी आपको बिल्कुल 60 तरीका बता दिया जा रहा है। रीजनिंग के लिए एक बुक आती है जो कि यहाँ पे आपको सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। रीजनिंग की जो बुक होगी बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है और इस बुक से कैसे करना है उसको देख लीजिए। इस बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं कम से कम आपको यहाँ पे 5 से 6 घंटा लगेगा पूरी बुक को करने में। 5 से 6 घंटा बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है। इसमें कैसे करना है उसको देख लीजिए। इसमें देखेंगे जो एक्सरसाइज दिया गया, एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। इसमें देखेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे देखेंगे टाइप वाइज आपको उदाहरण दिया गया, जो एग्जाम्पल दिया गया सिर्फ एग्जाम्पल करिए। टाइप वाइज जो एग्जाम्पल, बस इसको जल्दी जल्दी आपको करना है। बस टाइप वाइज जो यहाँ पर दिया गया है बस टाइप वाइज वाले को कर लीजिए। इसमें देखेंगे सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, बस टाइप वाइज जो उदाहरण दिया गया इसको कर लीजिए। और एग्जाम में देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी टाइप रहेगा उसका अंक बदला रहता है, आराम से आप कर लेंगे। तो रीजनिंग भी 5 से 6 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। जो आपको 2 से 3 दिन की स्ट्रेटजी बताई जा रही है बिल्कुल फॉलो करिए, आराम से एग्जाम को पास कर लेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो इंग्लिश लिए होंगे, तो इंग्लिश में देखेंगे इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है और इंग्लिश ग्रामर में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करते हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर की। तो आर्ट वाले छात्रों में लगभग जो आपका पूरा जीके पढ़े हैं उसी से आर्ट वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रैक्टिस सेट है तो उसको से कर लीजिए। बाकी साइंस वाले छात्रों में देखेंगे बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है कि कंपटीशन वाला आपसे साइंस और मैथ पूछा जाएगा या एकेडमिक वाला पूछा जाएगा, यह कंफर्म नहीं रहता है। तो 9 से 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपका जीके, हिंदी या इंग्लिश और रीजनिंग जब कंप्लीट हो जाए तब जा करके आपको साइंस वाला पोर्शन छूना है, अदरवाइज इसको आपको स्किप ही किए रहना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस आप यहाँ पे जो आपका रीजनिंग है और हिंदी इंग्लिश है उस पर कर लीजिए, क्योंकि साइंस फिक्स नहीं रहता है कहाँ से पूछा जाएगा। और कॉमर्स एग्रीकल्चर वाले भी छात्र अगर जो पहले पढ़े हुए हैं जो नोट्स है बस उसी से देखिए। बाकी यहाँ पे मेन फोकस जीके, हिंदी, रीजनिंग पे कीजिए, वहीं से स्कोर आएगा, वहीं से आप पास हो पाएंगे। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लुसेंट वाली बुक है, यह वाली लुसेंट की बुक है तो इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें यहाँ पे कंटेंट दिया गया है और लगभग देखेंगे जो यूपी बीएड का पेपर होता है लगभग 35 से 40 प्रश्न इसी बुक से मिल जाता है और कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको मिल जाता है स्पीडी वाली बुक से। और यह करंट अफेयर्स जीके में पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी लगभग आपकी 45 से 46 प्रश्न आपका इस बुक से मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सल वाली बुक है और इससे मिल जाएगा लगभग 45 से 46 प्रश्न। और रीजनिंग के लिए कोई बुक आप यूज कर लीजिए। रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर हो ही जाता है क्योंकि उसमें सेम पैटर्न रहता है, सेम टॉपिक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग कर लीजिए। बाकी यहाँ पर देखेंगे अभिजीत स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल 1 से 2 दिन के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। आप देख सकते हैं जो आपको 1000 प्रश्न बताए गए हैं, जो जीके में लुसेंट वाली का कलेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टैटिक जीके वाली जो पीडीएफ है वहाँ से भी 10 से 15 के चांसेज रहेंगे एग्जाम में तो वह आपको मिल जाएगा। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी की इस तरह से आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो उससे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कर सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए भी यहाँ पे कोई न कोई यहाँ पे बुक आपको सेंड कर दी जाएगी, उससे आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई बुक है तो उससे कर लीजिएगा। बाकी रीजनिंग के लिए आपको बता दिया गया है, बुक एक सेंड की जाएगी, उसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, उससे कर लीजिएगा। जितने टाइप हैं उसको कर लीजिए, 5 से 6 घंटे लगेगा, आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि जो देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में उसमें 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 250 नंबर पे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, अगर प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट भी मिल जाएगा, मतलब मनपसंद कॉलेज मिलेंगे 250 प्लस नंबर पे। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके वाला पेपर है, जीके के पेपर में 50 प्रश्न होते हैं, 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न होता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे
35 से यहाँ पे 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहते हैं, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से रहता है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और सिर्फ आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए और जिनको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है सिर्फ वही छात्र यहाँ पे मैसेज करेंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ बताई गई हैं ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ हैं और यह सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करके वहीं से डाउनलोड कर लेना है और आराम से बीएड में काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग ला पाएंगे। तो